हाय एवरीवन। तो मार्केट जो है वो क्लोज़ हो चुका है एंड जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी मैंने लाइव ट्रेड किए थे, बेसिकली आज मैंने 2 ट्रेड किए एंड जो भी रिकॉर्डिंग है वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कुछ लंबी है। ट्रेड जो है मैंने ज़्यादा होल्ड किया और बीच बीच में मैं वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था, तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग में मैं कुछ बोल नहीं पाया या फिर कुछ भी मैं टॉपिक जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने फिर उन वीडियोस को हटाने, मतलब उनको अपलोड करने की जगह मैंने डिसाइड किया मैं एक फ़्रेश वीडियो बनाऊंगा जब मार्केट ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आज कैसे ट्रेड किया, क्या एनालिसिस थी। तो सबसे पहले आज सबसे पहले मैं मॉर्निंग में ही लेट उठा यार। तो आज मैंने 2 गलतियाँ की हैं, ठीक है। दोनों गलती मैं आपको बताऊंगा। तो अपनी सबसे पहली गलती आज ये हुई कि आज हम मॉर्निंग में लेट उठे। इस हमारी सबसे पहली गलती है। इसकी वजह से हमारा जो पहला ट्रेड था कॉल का, वो हमसे मिस हो गया। तो आप लेवल देख सकते हो, मैं एक बार यही लेवल मार्केट में लगा दूंगा, जो चार्ट है उस पर लगा दूंगा। तो पहला इंट्राडे सप्लाई थी हमारी 52,196 एंड 222। तो लगभग पहली सप्लाई लगी हुई है। उसके बाद हमारा इंट्राडे डिमांड थी 52,015 और 972। तो ये भी लगभग सेम ही है, लगी हुई है 52,015। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। एंड अपना एक 52,378 का वो मेजर सप्लाई लेवल है, वो उधर है, चलो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड 52,084, तो सारे लेवल लगे हुए हैं अपने। 84 कर देता हूँ उसमें, ठीक है। तो ये अपने कुछ लेवल है। तो मॉर्निंग में पहली गलती ये कि मैं लेट उठा और उसके बाद मैंने यहाँ का ट्रेड मिस कर दिया। उसके बाद ऑर्डर बुक पे आपको मैं चेक करा दूँगा, मेरा जो दूसरा ट्रेड था वो यहाँ पे था। ये थी मेरी दूसरी गलती एंड यहाँ पे मेरे को 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ। तो अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ही तो है, ये कोई मतलब बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और ये गलती कैसे है? तो ये गलती ऐसे है कि सबसे पहली चीज़, अपनी जो ओवरऑल एनालिसिस थी आज की, वो यही थी कि कॉल की तरफ मोमेंटम आएगा, क्योंकि ओपनिंग जो है वो ठीक थी, बाइंग की तरफ थी ओपनिंग, बायर्स कंट्रोल करते इसको। लेकिन जो मोमेंटम है वो बहुत मतलब ख़ास मोमेंटम नहीं आएगा कि मार्केट कॉल की तरफ चलता ही चले जाएगा और 300-400 पॉइंट के जो कॉल है 300-400 पॉइंट का प्रीमियम मूव कर जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी थी नहीं, ऐसी प्रोबेबिलिटी थी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जो ट्रेड करते हैं, या तो आप ऐसी मार्केट में लॉस पे ट्रेड को बाय करो, यानी कि कैंडल के टॉप पे बाय मत करो प्रीमियम के, कि मोमेंटम आया तो मैं उसमें बाय कर लूँ। उसमें आप फंसोगे, इसके एटलीस्ट 70% चांस है। तो अपना यही था कि लेवल पे ट्रेड करेंगे हम बिल्कुल। तो ये कुछ अपना ख़ास लेवल नहीं था, ये सिर्फ एक इंट्राडे लेवल था, ये कुछ ख़ास लेवल नहीं था। जैसे ख़ास लेवल ये था, ये वाला जो डिमांड है ये अपना ख़ास लेवल था। तो यहाँ पे हमने ट्रेड मिस कर दिया। उसके बाद हमने प्रीमियम के टॉप पे बाय कर लिया। तो ये हमारी दूसरी गलती थी। पहली गलती है कि हम लेट उठे, दूसरी गलती ये थी कि जिस मार्केट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा, उस मार्केट में हमको टॉप ऑफ द कैंडल पे ट्रेड जो है वो बाय प्लान नहीं करना चाहिए, या वहाँ वेट कर लेना चाहिए, या एंट्री और बेटर करनी चाहिए। तो वही यहाँ पे हुआ। फ़िलहाल मैंने ट्रेड जो है वो बाय कर लिया, कोई बात नहीं। फिर ट्रेड को जब मैंने बाय किया तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ भी हुई, लेकिन यही था कि जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर स्टॉप लॉस हो भी जाएगा तो। खैर, हमने जो स्टॉप लॉस है उसको पूरा फॉलो किया एंड प्रीमियम पे अराउंड 25 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मेरी जो तीसरी गलती हुई मार्केट के अंदर, उसको गलती भी नहीं कह सकते, वो कोई गलती नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, वैसे मेरा प्लान था कि मैं यहाँ बाय करूँगा। तो मार्केट जब इधर आया, मेरे को इधर बाय प्लान करना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट एकदम से पिन मार गया यहाँ से। यानी कि मेरे को किसी तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे, या फिर कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के बाद मार्केट अप मूव या ऊपर जाने को कोशिश मार्केट कर रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है, ऐसा साइन दिखाना चाहिए मार्केट को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट इस लेवल पे आते ही पिन मार गया और वहाँ अपनों को कोई मौका नहीं मिला। तो ये गलती भी, इसको हम गलती काउंट नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि मार्केट अपने लेवल से एकदम से मूव कर जाए। खैर, उसके बाद इसी लेवल का
जब मार्केट फिर से इस लेवल पर ट्रेड होने लगी, तब मैं समझ गया कि नहीं, अभी पेंडिंग मूवमेंट थोड़ी बहुत और बाकी है एंड बायर्स फिर से पुश करने वाले हैं मार्केट को। बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो करने की कोशिश अब करेंगे, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे फंस चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेलर्स कैसे फंस गए हैं। तो मार्केट को क्या मोमेंटम करना था, मार्केट को ये मोमेंटम करना था कि अगला लेवल अपना ये है, तो मार्केट इसको होल्ड करता और फिर ऊपर ट्रैवल करता। ये वाला जो ट्रेड है वो भी अपना ठीक था, लेकिन मार्केट को क्या हुआ, मार्केट को शायद इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली होगी, या फिर इनफ उसके पास ऑर्डर्स नहीं थे कि वो मार्केट ऊपर चले आए। तो उसने क्या किया, मार्केट इसके नीचे गई लिक्विडिटी लेने। यहाँ पे कई सारे सेलर्स को, जब ये वाला लेवल टूटा, सपोर्ट टूटा, कई सारे सेलर्स को इनवाइट कर दिया एंड उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी ली और वापस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद वापस इस लेवल के ऊपर आ गई। यानी कि आप जो लेवल देख रहे हो 52,084, उसके नीचे जितनी भी कैंडल हैं वो एक तरीके से सब ट्रैप हो चुके हैं, और एक तरीके से वो सिर्फ लिक्विडिटी था। यानी कि जो अपना लेवल था वो ठीक था, लेकिन मार्केट उसके नीचे से लिक्विडिटी मारा और ऊपर चले गया। क्योंकि अगर आप इस बाइंग को, ये जो सेलिंग आई है और ये जो बाइंग आई है, जो अपना 52,084 और इसके बीच में है, अगर आप इसी कैंडल को 1 आवर या 3 आवर का करोगे तो आपको इधर मोस्ट प्रोबेबली एक विक दिखेगी। तो मैं एक बार करके भी देखता हूँ। तो ये 1 आवर है, हम और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, तो ये 3 आवर आ रहा है। चलो वो नहीं दिख रहा, लेकिन हुआ यहाँ पे एक्चुअली यही है कि मार्केट में ये जो लेवल है उसका एक तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। कैसे किया है, मार्केट ने सेलर को इनवाइट किया, लिक्विडिटी ली, फिर इन्हीं लोगों को ट्रैप कर लिया, ऊपर वाले सारे स्टॉप लॉस मिल गए और मार्केट रिएक्ट कर गया। तो इस तरीके से मार्केट कुछ वर्क करती है। तो अपना जो सेकंड एंट्री था वो इधर था वापस। देखो पहली ये वाली एंट्री होती तो और अच्छा होता, पर अपना जो सेकंड एंट्री था चलो वो भी ठीक है। इधर मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, एकदम से पिन मार गई, तो उसको तो हम नहीं पकड़ सकते। ये जो पिन वाले काम होते हैं ये HFTs के होते हैं, जिनको हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स बोलते हैं। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो माइक्रो सेकंड्स में वर्क करते हैं। तो इनको पकड़ना यार मतलब नियर टू इम्पॉसिबल ही कह लो आप। तो ये कुछ अपना ट्रेड था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कहीं एग्ज़िट किया। अब कई लोग, ये हो सकता है, देखो हमारी अब नेक्स्ट गलती क्या होती, जो हमारी थर्ड मिस्टेक होती वो ये होती कि हम यहाँ से ये सपोज़ करने लगते कि मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक कर देगा। अगर मैं अपना ट्रेड होल्ड करता ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट इस सपोर्ट को, जो ये सप्लाई है सॉरी, उसको तोड़ देगा और मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आएगा। जो ऑप्शन बायर की गलती ये होती है कि उसे ये नहीं पता होता कि उसे एक्सपेक्ट कब करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, तीसरी गलती करने से पहले ही मैं समझ गया कि मेरे को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब जब मेरा लॉस रिकवर हो चुका है तो वहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली गलती तो ये थी कि मैं लेट उठा। मेरी दूसरी गलती ये थी कि टॉप ऑफ द प्रीमियम जो कैंडल था, कैंडल के टॉप पे मैंने बाय कर लिया। कैंडल के टॉप पे तभी बाय किया जाता है जब आपको एक्सपेक्ट हो कि आज मोमेंटम वाला डे है एंड मार्केट भागता चले जाएगा और मैं पकड़ नहीं पाऊँगा, तो मेरे को यहीं पे ट्रेड बाय करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको लॉस पे ही बाय करना प्रीफर करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये कोई ऐसा डे नहीं है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि 300-400 पॉइंट मार्केट मूव कर जाएगा। यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, थोड़े बहुत मूव दे सकता है, तो हमें छोटे मोटे मूव्स यहाँ कैप्चर करने हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल यही था कि जब मेरा लॉस रिकवर हो चुका है तो वहाँ पे मुझे फिर प्रॉफिट की नहीं सोचनी है कि अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना जो भी आपका, जो आप लॉस रिकवर कर चुके हो, जो आपका प्रीवियस स्टॉप लॉस हुआ उसको लगभग आप रिकवर कर चुके हो, तो वहाँ से फिर मार्केट से हट जाओ। मार्केट में जो भी आपको उस वक्त मिल रहा है उसको लेकर मार्केट से निकल जाओ। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एनालिसिस कहती है कि आज मोमेंटम वाला डे है, तब आप लॉस रिकवर करने के बाद, अगर आपका लॉस हो चुका है तो लॉस रिकवर करने के बाद आप होल्ड कर सकते हो कि वो अच्छा ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा बिल्कुल गलती नहीं की है। एंड जैसे ही मेरा जो वो है PNL वो ग्रीन हो गया वापस, तो मैंने अपना जो डे है वो क्लोज़ कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे छोटे लॉसेस लेने हैं एंड कैसे अपना डे क्लोज़ करना है।
कम से कम लॉस लेके मेरे को अपना डे क्लोज़ करना है बेकार डेज़ पे, और अच्छे वाले डेज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम कैच करना है मेरे को। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आके प्रीमियम काफ़ी, सप्लाई पे आके प्रीमियम काफ़ी गिर गए थे, मतलब बिल्कुल एंट्री तक आ गए थे। तो हमारा जो एग्ज़िट था वो ठीक था। तो अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो अराउंड ब्रेक इवन हम अटेन किए, और ये मेरा कुछ ऑर्डर बुक है। तो पहला ट्रेड अपना ये था 11.5 पे एंड इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड दूसरा ट्रेड अपना ये था। तो ये कुछ अपना डे डन हो चुका है। थैंक यू।